Welcome. Today we're going to talk about believing in God the Father, the maker of heaven and earth. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि खुदा पर ईमान रखना जिसने आसमान और जमीन को बनाया। In the Apostles' Creed, we who confess the Apostles' Creed say, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो रसूलों के अकीदे में हम इस चीज का इतराफ करते हैं कि मैं ईमान रखता हूं उस खुदा पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। How does anyone come to understand the truth concerning creation? कोई सवाल यहाँ पर यह है कि कोई किस तरीके से इस चीज को जान सकता है कि वाकई खुदा ने जो है आसमान और जमीन को बनाया। How do we come to understand that God is the maker of heaven and earth who created by his word? हम किस तरीके से इस चीज को जान सकते हैं कि वाकई खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया। We know this because God has told us. और हमारे पास इस चीज की तस्दीक है कि हम जानते हैं कि खुदा ने ये सब कुछ बनाया क्योंकि खुदा ने खुद हमें इस चीज के बारे में बताया। We who believe in Jesus Christ believe what God says. क्योंकि हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं हम इस चीज का इतराफ करते हैं कि जो कुछ खुदा ने कहा वो सच और बरहक है। We walk by faith, not by sight. और हम ईमान के साथ चलते हैं ना कि देखी हुई चीजों के साथ। God has told us many things that we believe, though we have not seen them. क्योंकि खुदा ने बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे साथ हमें बताई हैं जिन्हें हम अपनी ज़ाहरी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन ईमान से उनको सच और बरहक मानते हैं। We believe in Jesus, who is both God and man. और हम ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर जो एक कामल हकीकी इंसान भी है और कामल हकीकी खुदा भी है। But we've never seen him with the eye of the body. लेकिन ये सच है कि हमने अपनी जिस्मानी आंखों से कभी उसे नहीं देखा। We believe that he suffered and died for his people, arose from the grave, and ascended into heaven. हम इस चीज पर भी ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों की खातिर जो है उस पर जुल्म हुआ, सताया गया, सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक जो है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। We did not see these events. We were not there when these events took place, but we believe it because God has told us. और ये बात भी सच है कि हमने मसीह की मसलूबियत को, मसीह को सलीब पर अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन हम इस चीज पर पूरा ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा का कलाम इस चीज की तस्दीक करता है। We believe that all things work together for the good of God's people. हम इस चीज पर भी ईमान रखते हैं कि तमाम चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा पर ईमान रखते हैं भलाई पैदा करती हैं। There may be times in our life where it doesn't seem like that's so. हो सकता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात या ऐसा वक्त आए जब हमें ये सारी चीजें जो है वो वाकई सही तौर पर साबित ना होती हों हमारी जिंदगी में। It may seem to us that all things are not working together for our good. हो सकता है कि जिंदगी के ऐसे मामलात आए या लम्हात में से हम गुजरें कि ऐसा मालूम हो कि तमाम चीजें मिलकर हमारे लिए बेहतरी पैदा नहीं कर रही। But we believe that they are working together for our good because God has told us this in the Bible. लेकिन जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो हम इस चीज पर ईमान ले आते हैं कि वाकई जो खुदा ने कहा है कि तमाम चीजें मिलकर हमारे लिए बेहतरी पैदा करती हैं और वो करेंगी भी। Hebrews 11, verse 3 says that through faith we understand that the worlds were framed by the Word of God. इब्रानियों 11 बाब उसकी तीसरी आयत हमें इस चीज की गवाही देती है कि ईमान के जरिए वो तमाम चीजें जो खुदा ने अपने कलाम में कही हैं हमारे लिए सच और बरहक हैं और वो वाकई वकूफ पजीर होती हैं। This verse explains how it is that we understand that God created everything by His Word. क्योंकि ये हवाला कलाम का हमें इस चीज की तस्दीक करता है कि खुदा ने किस तरीके से अपने अल्फाज के जरिए, अपने कलाम के जरिए इस दुनिया की बुनियाद रखी। It says we understand that by faith. और ये हवाला ये बयान करता है कि हम इन तमाम चीजों को
ईमान के जरिए जानते हैं। And that means by believing what God says in Holy Scripture. इसका मतलब यह है कि खुदा के कलाम पर ईमान रखना, जो खुदा ने अपने मुंह की बातें हमें कलाम में कही हैं। We can prove that God created all things in 6 days. और हम इन चीजों का प्रूव नहीं दे सकते कि वाकई खुदा ने सारा कुछ जो है बनाया है, But we prove it from the scriptures because we can say, see, it says in the Bible that that was the case. लेकिन हम इन चीजों का प्रूव और इन चीजों की तस्दीक बाइबल मुकद्दस से जरूर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये सारी चीजें तफसील के साथ दर्ज हैं। Some people say the Bible is not a science textbook. तो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो साइंस की कोई किताब नहीं है। And though the Bible is not written the way that a science textbook is, the Bible is accurate on every subject that it speaks on. और मेरा ये मानना है कि अगरचा बाइबल मुकद्दस साइंस की किताब नहीं है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है साइंस उसकी तस्दीक करती है कि वो हक और बरहक है। We must go to the Creator to learn about the creation. क्योंकि हम जो बनाने वाला है उसके पास जाते हैं कि उसकी बनाई हुई चीजों के बारे में जानें। We go to the Creator believing what the Creator has told us in His Word. और हम उस बनाने वाले के पास जाते हैं कि उन तमाम चीजों की तस्दीक करें और उनसे सीखें जो उसने बनाई हैं और जो उसने किताब मुकद्दस में लिखी हैं। We do not reject true science. और हम ना ही जो साइंस की हकीकत है या साइंस की जो डिस्कवरीज हैं हक पर मबनी, हम उनका इनकार नहीं करते। True science would not be in contradiction to the Bible. हम उन तमाम साइंस की दरियाफ्तों पर इत्तफाक करते हैं जो बाइबल मुकद्दस के साथ इख्तलाफ नहीं रखती। We believe what God's Word says, and then we look at the creation. क्योंकि हमारे पास सबसे पहला जो मेयार है वो बाइबल मुकद्दस का है कि हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं और उसकी नजर में साइंस को देखते हैं। फिर That's sometimes been called looking at the creation through the spectacles of Scripture. और इसीलिए बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हम आसमान और जमीन और तमाम साइंस को देखते हैं बाइबल मुकद्दस की नजर से। And that means we start by believing what God says in the Bible, and then we look out at the things that God has made. इसका मतलब यह है कि हम सबसे पहले बाइबल मुकद्दस को पकड़ेंगे, उसको देखेंगे और उसकी जो है मदद में हम देखेंगे कि फिर दुनिया, आसमान और जमीन हमें क्या बताता है। When somebody rejects what Scripture says, the problem is not intellectual, but spiritual. क्योंकि जब कोई शख्स बाइबल मुकद्दस को पढ़कर उसकी उस तस्दीक को जो बाइबल मुकद्दस में की गई है आसमान और जमीन के बारे में उसको नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा समझदार है और इंटेलेक्चुअली उसने इस चीज की तस्दीक की और वो नहीं मानता, बल्कि मसला उसकी रूहानी जिंदगी में है कि वो रूहानी तौर पर बाइबल मुकद्दस की कही गई बातों को समझ ही नहीं पाया। One who holds to the idea that everything began with a big bang billions of years ago is not believing the Bible. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज पर इत्तेफाक करते हैं कि जो आसमान और जमीन और हमारा सारी कायनात है वो एक बिग बैंग थ्योरी की वजह से, किसी एटम के फटने की वजह से बन गई। और हम जानते हैं कि जो लोग ऐसा ईमान रखते हैं वो बाइबल मुकद्दस से नावाकिफ हैं। Somebody who believes that some kinds of animals evolved from other kinds of animals is not believing what God says. और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि एक जानदार था और उसके इर्तिका में बाकी और जानदार जो है वक्त के साथ साथ तब्दील होते गए। और हम इस चीज की भी तस्दीक करते हैं कि जो लोग ऐसी चीजों पर ईमान रखते हैं वो लोग बाइबल मुकद्दस की तलीमात से नावाकिफ हैं। And true faith is holding to the scriptures. क्योंकि जो हकीकी और सच्चा ईमान है वो ये है कि आप बाइबल मुकद्दस की जो तालीमात हैं उनको मजबूती से थामे रखो। Many people have a wrong idea of what faith is. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो ईमान है उसकी तारीफ का ही नहीं पता और ईमान के बारे में गलत जो है उनके नजरियात हैं। Sometimes people will say something like,
creationists and evolutionists start with faith, but they believe different things. क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो लोग तख्लीक पर ईमान रखते हैं और जो लोग इर्तिका पर एवोल्यूशन पर ईमान रखते हैं वो दोनों किसी ना किसी चीज पर ईमान रखते हैं लेकिन उनका ईमान मुख्तलिफ है. But that's referring to faith as that's defining faith to mean holding to unproven assumptions. लेकिन ये ईमान की तारीफ नहीं बल्कि ये ऐसे ईमान की तारीफ करते हैं कि एक ऐसी जगह पर अपना ईमान रखना जो हकीकत है ही नहीं. But faith is not holding to unproven assumptions. That's not what faith is. लेकिन अगर आप ईमान की तारीफ करें, ईमान के बारे में जानें, तो ईमान ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी चीज पर ईमान रखना जिसकी कोई हकीकत ही ना हो, वो ईमान नहीं होता. You see this wrong idea of faith when somebody says, there's some things we know for sure, we can prove them, and there's other things that we believe. क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईमान ये है कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम जानते हैं, हमारा उस पर ईमान है, और दूसरी तरफ वो चीज है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते, लिहाजा हकीकी ईमान वो नहीं जिसे हम जानते हैं, बल्कि हकीकी ईमान वो है जिसे हम जानते नहीं और हम उसको ईमान का नाम देते हैं. But that's viewing faith to mean holding on to something that you don't really know whether it's true or not. लेकिन ऐसी जो है जहनियत रखना या ऐसा ख्याल रखना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी ऐसी चीज पर इत्तेफाक या ईमान रख रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं. But that's not what true faith is. लेकिन मेरे अजीजों, जो हकीकी ईमान है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी चीज पर ईमान रखना जिसके बारे में आप जानते ही ना हो. Someone with true faith knows for sure what they believe. क्योंकि जो हकीकी ईमान है वो ये है कि आप जिस चीज पर ईमान रखते हो आपको वाकई उस चीज का मुकम्मल पता हो. We are holding for truth something that we know is true. क्योंकि हम उस ईमान की बात करते हैं कि जिसमें हमें वाकई पता है कि हम किस चीज पर ईमान रखते हैं. And we know it's true because God has told us in the Bible. और हमारे पास इसकी पूरी तस्दीक है कि जिस चीज पर हम ईमान रखते हैं वो हकीकत और सच पर मबनी है. क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने खुद उसकी तस्दीक की है. The book of Genesis is not a myth. क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब है वो कोई अफसाना नहीं है बल्कि वो हकीकत है. Sometimes people refer to it as the creation myth in the book of Genesis, but it's not a myth. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो पैदाइश की किताब में से तख्लीक के नजरिए के बारे में कलाम करते हैं तो वो कहते हैं कि तख्लीक का नजरिया एक अफसाना है, हकीकत नहीं है. 2 Peter 1 verse 16 says that we have not followed cunningly devised fables or myths. That's 2 Peter 1 verse 16. पहला पतरस दूसरा पतरस उसका पहला बाप और उसकी 16वीं आयत जिस चीज की तस्दीक करती है वो इन्हीं के बारे में बयान करते हैं कि वो इधर उधर की कहानियों पर उनकी तवज्जो है, ना कि खुदा के हकीकी कलाम पर. We don't believe myths. When we say we believe that Jesus has come, that is not a myth. क्योंकि हम जो मसीही हैं हम किसी किस्म की अफसानवी कहानियों पर ईमान नहीं रखते. जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई अफसानवी कहानी है बल्कि वो हकीकी इंसान और हकीकी खुदा है. And when we say we believe that God created everything in 6 real days, that's not believing a myth. क्योंकि जब हम इस चीज पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने वाकई तमाम चीजें 6 दिनों में बनाई, तो हम कहते हैं कि वाकई खुदा ने आसमान और जमीन को दिनों में बनाया, ना कि अफसानवी तौर पर हम इस पैसेज को, इस कलाम को लेते हैं. Well, we read of in the book of Genesis are actual historical events that happened exactly as God has told us. क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब में तख्लीक के अकीदे को पढ़ते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर इस चीज पर इत्तेफाक करते और ईमान रखते हैं कि खुदा ने वाकई इन तमाम चीजों को टाइम में, एक दिनों में जो है बनाया. The book of Genesis differs from, say, the book of Revelation, where you have or where you read of different visions that John saw, and there is symbolism. क्योंकि जो पैदाइश की किताब और जो मुकाशफा की किताब है उसमें फर्क है.
पैदाइश की किताब हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन और चरिंद और परिंद हर चीज़ को पैदा किया, बनाया, जबकि मुकाशफा की किताब में हमें यूहन्ना रसूल के मुकाशफा मिलते हैं जो वो रूह में देख रहा था। Like, for example, in Revelation chapter 13, where John says he saw a beast with 7 heads and 10 horns, which is obviously, there's obvious symbolism there. और जैसे मैंने बताया कि मुकाशफा की किताब में जो है उस पैदाइश की किताब से मुख्तलिफ है, क्योंकि मुकाशफा में मुकाशफात का जो कि काफ़ी सिंबलिज्म का भी जिक्र है, उसका जिक्र किया गया है। इसकी तस्दीक में हम जब मुकाशफा 13 बाब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मुकाशफा में जो यूहन्ना रसूल है वो ये बात कहता है कि उसने एक बीस्ट को, एक जो था हैवान को देखा जिसके कुछ सर थे, तो वो सिंबलिज्म की बात कर रहा है वहां पर। And the book of Genesis is clearly different from that. It's और इसी clearly it's speaking of events that actually took place. और इसीलिए जो पैदाइश की किताब है वो मुकाशफा की किताब से मुख्तलिफ है, क्योंकि पैदाइश में हकीकी तौर पर जो चीज़ें खुदा कर रहा था उसकी तस्दीक कलम बंद की गई है, जबकि मुकाशफा में सिंबलिज्म भी है और मुकाशफा में मुकाशफात से भरी हुई जो रसूल यूहन्ना है उसने कलम बंद उनको किया है। And the creation is not eternal. It is not a part of God. और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो तख्लीक है वो अबदी नहीं है, बल्कि वो एक टाइम जोन में खुदा ने बनाई है और उसका एक आगाज है और एक इख्तिताम है। Creation was an act of God's will. और जो तख्लीक है वो खुदा की मर्जी का एक अमल है जो हमें नजर आता है। God did not need to create. क्योंकि खुदा को ये सब कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, He created all things according to his will. क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस चीज की तस्दीक करती है कि उसने ये तमाम चीजें अपने इरादा की मर्जी से ये बनाई। We read of that in the book of Revelation, chapter 4, verse 11. और इस चीज की तस्दीक हमें मुकाशफा उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में मिलती है, Where there it says that speaking to God, saying, according to thy will, they are and were created. That it was according to God's will that the creatures are and were created. और मुकाशफा 4 बाब उसकी 11 आयत में यूं दर्ज है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। And God created all things out of nothing. और बाइबल ये भी तस्दीक करती है कि खुदा ने ये तमाम चीजें बगैर किसी चीज के पैदा की, Only the Creator creates. क्योंकि सिर्फ खुदा ही है जिसने ये सब कुछ बनाया। Creation is calling things into existence that were not in existence before. क्योंकि जो बनाई हुई चीजें हैं वो खुदा के कलाम से पहले, खुदा के कहे से पहले बिल्कुल भी जो बनी नहीं थी। Like in Genesis 1 verse 3, where we read, God said, let there be light, and then there was light. और जैसा हम पैदाइश पहला बाब उसकी 3री आयत में पढ़ते हैं, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। Scripture begins with God creating. क्योंकि बाइबल मुकद्दस का जो आगाज है वो इस चीज से होता है कि खुदा जो कि बनाने वाला है उसने चीजें बनाई। No creatures participated, they hadn't been created yet. और हम देखते हैं कि जब खुदा चीजें बना रहा था तो कोई भी ऐसी और मखलूक नहीं थी जो खुदा के साथ थी, क्योंकि अभी कुछ और बना ही नहीं था। The very first book of the Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पढ़ते हैं पैदाइश, तो उसकी पहली आयत में यूं लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। That was the beginning of the creation. और यही जो है वो तख्लीक का आगाज था। And he created everything out of nothing. और बाइबल मुकद्दस ये वाज़िया करती है कि उसने तमाम चीजों को बगैर किसी चीज के होने के पैदा किया। We also read of that in Hebrews 11 verse 3. और इसी की तस्दीक हमें इब्रानियों 11 बाब और उसकी 3री आयत में मिलती है।
We read the first part of the verse earlier. और हमने इसकी इब्रानियों 11 बाब उसकी तीसरी आयत का जो पहला हिस्सा है उसे थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है। The verse reads, "Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear." और इब्रानियों 11 बाब उसकी तीसरी आयत में यूं लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहरी चीजों से बना हो। The things which we see were not made of other things which we see. और इस चीज की ये तस्दीक हमें करता है कि जो चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो बनाई गई हैं, वो खुदा की तरफ से बनी हैं। Rather, God created all things out of nothing. क्योंकि खुदा ही ने ये तमाम चीजें बगैर किसी मखलूक के और बगैर किसी शय के पैदा की। And God created all things by his word and spirit. और कलाम इस चीज की तस्दीक करता है कि खुदा ने ये तमाम चीजें अपने कलाम और अपने रूह से पैदा की। In Genesis 1 verse 26, we read that God said, "Let us make man." और जब हम पैदाइश उसका पहला बाप और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं तो खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर पैदा करें। The us does not refer to God talking to angels. और जब हम पढ़ते हैं कि कलाम में लिखा है कि आओ हम पैदा करें, तो इसमें जो लफ्ज हम है उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि खुदा फरिश्तों से बात कर रहा है कि आओ हम मिलकर जो है वो इंसान को पैदा करें। Angels were not involved in the creation of man. क्योंकि बाइबल तस्दीक करती है कि जो फरिश्ते थे वो खुदा की तख्लीक में उनका कोई हाथ नहीं था। The us refers to the fact that there are three persons in God. और जो यहाँ पर आयत में पैदाइश पहले बाप उसकी 26 आयत में जिक्र हम का मिलता है, उसका मतलब ये है कि बनाने वाली तीन जात थी। And God made all things by his word, which is the second person of the Trinity, and by his spirit, which is the third person of the Trinity. और इस हम में जो तीन जात हैं वो एक खुदा है, जिसकी जो दूसरी शख्सियत है जिसे खुदा बेटा कहते हैं और तीसरी शख्सियत जिसे खुदा रूल कुद्दस कहते हैं। खुदा बाप ने खुदा बेटा और रूल कुद्दस के साथ मिलकर तख्लीक की हर एक चीज को पैदा किया। So all three persons were created all things. लिहाजा हम आसान लफ्जों में ये कहेंगे कि तीनों जो शख्सियात हैं ट्रिनिटी की, तसलीस की, उन्होंने मिलकर आसमान और जमीन और हर एक चीज को पैदा किया। We read of that in Psalm 33, verse 6. और इसी चीज की तस्दीक हम जबूर 33 उसकी 6वीं आयत में पढ़ते हैं। That says, "By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth." और 6ठी आयत में यूं लिखा है जबूर 33 की, आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। The second person of the Trinity, the Son, is also called the Word of God. और जो तसलीस का दूसरा कानीम, दूसरी शख्सियत है जिसे हम खुदा बेटा कहते हैं। And the Spirit of God, the word translated spirit could also be translated breath. और तीसरा जो कानीम है तसलीस का जिसे हम पाक रूह कहते हैं, उसको जब हम उर्दू जुबान में अगर उसका तर्जमा करें तो उसका तर्जमा ये भी होगा कि फूंकना या सांस लेना, फूंकना। For example, we read of Jesus breathing on his disciples. He went and he said, "Receive ye the Holy Spirit." और इसी की मिसाल हमें यहाँ पर भी मिलती है जब नए अहदनामे में हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपना रूह जो है, यीशु मसीह ने अपना रूह जो है वो अपने शागिर्दों पर फूंका, जब उन पर वो सांस अपना डालता है, जब उनसे बात करता है, वो कहता है कि रिसीव करो खुदा के पाक रूह को। So Psalm 33 verse 6 is speaking about the Son and about the Holy Spirit when it speaks of the Word of God and the breath of his mouth. लिहाजा जबूर 33 उसकी 6ठी आयत में जो जिक्र मिलता है वो हमें खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्दस का मिलता है। जो खुदा बेटा जो कि खुदा का कलाम है, और रूल कुद्दस
जो खुदा का रूह है। And that's what we read in Genesis 1 as well. और इसी चीज की तस्दीक हमें पैदाइश पहले बाब में भी मिलती है। For if we read, and God said, let there be light. He created by his word. और इसीलिए ये कहा गया है कि खुदा ने कहा और रोशनी जो है बन गई, क्योंकि जो उसका कलाम था उसमें भी ये ताकत थी। And Genesis 1 verse 2 speaks of how the Spirit of God moved upon the face of the waters. और इसी चीज की तस्दीक हमें पैदाइश पहला बाब उसकी दूसरी आयत में मिलती है कि खुदा का रूह जो है वो पानियों पर जुम्बश करता था। So all three persons, the Father, Son, and the Holy Spirit, created all things. लिहाजा जो तसलीस के तीनों अकानीम, तीनों शख्सियात हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्दस, ये तीनों ने मिलकर आसमान और जमीन और तख्लीक को पैदा किया। And he created everything in 6 real days. और उसने ये तमाम चीजें वाकई 6 दिनों में पैदा की। We read of that in Genesis 1, that each of the days that we read that there consisted of one evening and one morning. और हम इस पैदाइश में इस चीज की तस्दीक पढ़ते हैं कि खुदा ने दिनों की पार्टीशन भी की है, कि जब वो चीज बनाता था वो कहता था सो दिन हुआ, रात हुई, सो पहला दिन हुआ, सो दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। The repetition of that serves to bring out the importance of that it would say the evening and the morning were the first day or the second day. लिहाजा ये बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर कलाम में लिखा है तो इसका मतलब इसका एक खास मकसद है। इसीलिए खुदा ने कहा कि सो दिन हुआ, रात हुआ, पहला दिन ठहरा। सो And in Exodus 20 verse 11 in the 10 commandments, in Exodus 20 verse 11, God says, "For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is." और इसी का जिक्र हमें खरूज 20 बाब में भी मिलता है, जब खुदा 10 अहकाम देता है तो उसमें जिक्र किया गया है कि खुदा ने 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया। Those days were real days. लिहाजा वो जो 6 दिन है वो वाकई हकीकी 6 दिन है, कोई अफसाना नहीं है। Those who say those were very long periods of time are not believing what the scriptures say. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये गलत तालीम देते हैं कि वो जो 6 दिन थे वो बड़े लंबे अरसे थे, कोई सालों और मिलियंस की बात करते हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में वाकई वो हकीकी 6 दिन थे। The idea that they're long days does not arise from reading the Bible. क्योंकि ये नजरिया कि वाकई तब दिन जो थे वो लंबे थे, ये बाइबल मुकद्दस की तालीमात में से नहीं है। Somebody who says they were long periods of time does so because they are listening to people of the world and then they're trying to change what the Bible says. क्योंकि क्योंकि अगर कोई बंदा आपको ये तालीम देता है कि तब के जो दिन थे वो लंबे थे, इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो बाइबल की निस्बत जो इर्द गिर्द के दुनिया के लोग हैं उनको ज्यादा सुनता है और उनके नजरिए को लेकर वो बाइबल में ढूंढता है। And another point that's important to bring out in this connection is that there was no death before the fall of man into sin. और एक और चीज जो हमारे लिए बड़ी वाजिया रहे कि ये है कि इससे पहले कि इंसान गुनाह में गिरता, मौत का कोई जिक्र नहीं था। If you talk to somebody that says that they think that those days could have been very long, millions of years or whatever, they could have been very long periods of time, it's good to ask such a person if they think animals died before there was a man. अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि वो जो 6 दिन थे वो हजारों सालों के बराबर थे, तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि क्या फिर उन हजारों सालों में कोई एक भी जगह पर इस चीज की तस्दीक मिलती है कि उन हजारों सालों में कोई जानदार जो था उसकी मौत वाकया हुई हो। It's common when people say those days could have been very long periods of time that people will say, well, yeah, that animals would have died long before there was a man on the earth. क्योंकि अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो जो दिन थे वो बहुत लंबे थे, हजारों सालों के बराबर थे, तो ये बड़ी लॉजिकल बात है कि फिर जो जानदार थे वो मरे भी होंगे। और ऐसे लोग जो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि दिन लंबे थे, वो इस चीज का भी दावा करते हैं कि हाँ, इससे पहले कि खुदा इंसान को बनाता, जानदार इस दुनिया में मरे भी थे।
But that's contrary to scripture that says when God created all things, they were very good. All things was very good, and there was no death. और अगर वो शख्स इस चीज की तालीम देता है तो इसका मतलब कि वो सरासर बाइबल मुकद्दस के खिलाफ तालीम देता है, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब खुदा ने दुनिया आसमान और जमीन को पैदा किया तो वो सारी कामल तौर पर खुदा ने उनको पैदा किया और वहां पर मौत मौजूद नहीं थी। We read in Romans chapter 5, verse 12, that it was by one man that sin entered into the world and death by sin. रोमियो 5 बाब में हम बड़ा वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं कि ये कोई जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तब नहीं, बल्कि आदम के गुनाह में गिरने के सबब से मौत इस दुनिया में आई। So animals did not die before man sinned. लिहाजा ये जो आयत है वो इस चीज की तस्दीक करती है कि जो जानदार थे वो आदम के गुनाह में गिरने से पहले उनकी मौत वाकया नहीं हुई थी। And we are comforted knowing that there will be no death in the age to come after Jesus returns. और इसीलिए हमें इस चीज की भरपूर तसल्ली भी है कि वो जिंदगी जो अब आने वाली है, जो मसीह यस्सु के आने पर हमारे साथ होगी, उस हमेशा की जिंदगी में मौत जो है उसकी कोई जगह नहीं होगी। We who believe in Jesus are comforting knowing that man fell into sin, but Jesus suffered and died suffered the punishment that we deserved. हम जो जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, हम इस चीज का इकरार करते हैं कि अगरचा पहला इंसान जो था वो गुनाहों के सबब से मरा, लेकिन मसीह यस्सु जो इंसान बना हमारी खातिर, उसने उस मौत पर फतह पाई और अब उस मौत का हमारे ऊपर कोई हक या इख्तियार नहीं है। And that Jesus arose from the grave and he lives forever. लिहाजा यस्सु मसीह नासरी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद वो आज तक अबद तक हमेशा के लिए जिंदा है और जिंदा रहेगा। And we who believe in Jesus have a life that never ends. लिहाजा वो तमाम जो यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं वो भी हमेशा की जिंदगी में अपना हाथ अपना हिस्सा रखते हैं और वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। And Jesus also delivers the whole creation. और इसीलिए खुदावंद यस्सु मसीह ने ना सिर्फ इंसानों को बल्कि तमाम तख्लीक को जो है उसने उसको नया बना दिया। Scripture says that God delivers the creation itself from the bondage of corruption. कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने यस्सु मसीह के वसीला से पूरी तख्लीक को जो है उसका फिदिया दिया, पूरी तख्लीक को खलासी और निजात बख्शी। God says there will be a new heaven and a new earth. और इसीलिए बाइबल मुकद्दस वाज़ेह करती है कि एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी। And after Jesus comes, we will dwell with God forever without sin on the new earth. और इसीलिए जब खुदावंद यस्सु मसीह वापस आएंगे तो हम एक नए आसमान और नई जमीन में जिंदगी गुजारेंगे। And there will be no more death. और उस नए आसमान और नई जमीन में कभी भी मौत ना उसकी जगह होगी और ना ही ये वकूफ पजीर होगी। And we end with Revelation 21, verses 4 and 5. और हम इसका आज के लेक्चर का जो इख्तिताम है वो मुकाशफा उसके 21 बाब से करेंगे। And there God tells us about the future. कि इसी बाब में खुदा हमें जो मुस्तकबिल में आने वाली जिंदगी है उसके बारे में बयान करता है। And God says, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. That's verse 4. और मुकाशफा 21 बाब और उसकी चौथी आयत में यूं लिखा है, और वो उनकी यानी खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। There will be no more death, nor sorrow, nor crying. खुदा का कलाम तसल्ली बख्श हमें कहता है कि वहां पर ना ही मौत होगी, ना ही आहो नाला, ना ही किसी के आंसू। Our God, our Father, shall wipe away all tears from our eyes. क्योंकि हमारा खुदा बाप खुदावंद यस्सु मसीह नासरी
हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। That is the comfort that we have, we who believe in Jesus. और ये तसल्ली मेरे अजीजों हमारे पास है उन तमाम लोगों के पास जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं। We who believe the word of God. हम जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा कलाम पर विश्वास और ईमान रखते हैं। And that next verse, Revelation 21 verse 5 says, "And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful." और अगर आप मुकाशवा 21 बाब पर उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो इसमें कलाम यूं तस्दीक करता है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। We believe God's word. We believe his words are true and faithful. हम इस चीज पर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम, उसके तमाम अल्फाज, उसके तमाम कलाम जो है वो सच और बरहक है। We believe God's word from what he says at the end in the book of Revelation back to the beginning in Genesis, what he says at the very beginning of the Bible. हम खुदा के कलाम को जो उसने मुकाशवा में कलाम के आखिर में कहा, और वो कलाम जो खुदा ने कलाम के शुरू में यानी पैदाइश में कहा, उन तमाम कलाम को सारे के सारे को खुदा का सच्चा और बरहक कलाम मानते हैं। What a comfort we have believing that our God will make all things new. हमारे लिए ये बड़ी तसल्ली का कलाम है कि हमारा खुदा हमारी खातिर तमाम चीजों को नया बना देगा। May we glorify our Creator. खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपने खालिक की हम्द सताइश और शुक्रगुजारी करें, It is He that has made us and not we ourselves. क्योंकि ये वो है खालिक जिसने तमाम चीजें तख्लीक की, ना कि हम जिन्होंने तमाम चीजें बनाई। May we delight to praise and glorify His name. खुदा करे कि हमें वो ये फजल बख्शे कि हम उसके नाम की तारीफ करें और उसकी तमाम चीजों के लिए उसका शुक्र अदा करें। He's the Almighty God and a faithful Father. क्योंकि वो खुदा कादिर मुतलिक है और वफादार बाप है हमारा। He is worthy of our praise and our adoration. और वो अकेला ही हमारी तमाम दुआओं और मिन्नजात का जो है वो अकेला ही हकदार है। May God's word be a comfort to you who believe in our Lord and Savior. मेरी दुआ है कि खुदा बाप के खुदा का कलाम जो है वो आपकी तसल्ली और इत्मीनान हो। May the Lord be with you and guide you and keep you. खुदा आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो और आपको राह दिखाए और आपको तसल्ली बख्शे। And together may we praise His holy name. और खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम सब मिलकर खुदा के पाक नाम को जलाल दें। The Lord's blessings to all of you who believe in Him. खुदा की बरकतें आप तमाम पर हों जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं।